हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो इक्वल हैं। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ए बी सी और एक्स वाई का वैल्यू क्या हो सकता है। Two matrices are equal if their corresponding elements are equal। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x प्लस 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इन द सेकंड मैट्रिक्स दैट इज 0। सो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर -3 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 विच फर्दर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। दूसरी वैल्यू के लिए हम सेकंड एलिमेंट्स देके z प्लस 4 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरी मैट्रिक्स में 6 है तो ये आएगा z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर प्लस 4 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। दिस विल बिकम z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच फर्दर इज इक्वल टू, इट मीन z इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2। y फाइंड करने के लिए हमारे साथ है 2y माइनस 7 और यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 3y माइनस 2 है। So it will become 2y minus 7 is equal to 3y minus 2। अब हम यहाँ पर वेरिएबल को एक साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, ये आएगा -7 इज इक्वल टू 3y minus 2 minus 2y। ये साइन जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2y हमारे साथ प्लस है। अब आगे देखें, यहाँ पर -7 इज इक्वल टू 3y से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वेरिएबल हमारे साथ अपनी जगह पर आ जाता है और इन वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट हो यहाँ पर 3 है, 3 से 2 माइनस हो जाए तो 1 आता है, वो हम आमतौर लिखते नहीं हैं। यहाँ पर आएगा -2। -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो इट विल बिकम -7 और -2 को लेफ्ट हैंड साइड पर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2 विच फर्दर इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर देखें -7 चूँकि बड़ा नंबर है तो साइन बड़े नंबर का आएगा और 7 से 2 माइनस हो जाए तो आएगा 5 विच फर्दर इज इक्वल टू y। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए -6 और -6 यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर देखिए a-1 इज इक्वल टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे सेट में है -7। सो इट विल हैव इन द फॉर्म दैट a-1 इज इक्वल टू -3। यहाँ पर -1 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आएगा a इज इक्वल टू -3 और ये -1 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा which further is equal to a is equal to, यहाँ पर 3 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 आएगा क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर नंबर जो है वो बड़ा वाला 3 है तो उसका साइन हमारे साथ लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखें 0 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2c प्लस 2 हैं तो मैं ये लिखूँगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जबकि 2c अपने जगह पर आएगा और -2 को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो ये आएगा 0 माइनस 2। तो ये आएगा 2c इज इक्वल टू -2। यहाँ पर देखिए तो 2c माइनस 2 और c इज इक्वल टू, यहाँ पर कोएफिशिएंट का जो 2 है वो हमारे साथ -2 की डिवाइड में आ जाएगा और कटिंग के बाद ये c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फाइंड करना है b का वैल्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि b-3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेकंड मैट्रिक्स इज 2b + 4
तो अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे दैट b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2b है तो माइनस b को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2b प्लस 4 और ये माइनस b यहाँ पर चूंकि प्लस है और यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस 3 अपनी जगह पर आएगा विच फर्दर इज इक्वल टू 2b से एक b सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो सिर्फ b रह जाता है और प्लस 4 विल ऑन हिज वे। यहाँ पर प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस 3 और ये प्लस 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 हो जाएगा और इज फर्दर इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 और माइनस 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 7 एंड विच फर्दर इज इक्वल टू b। अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दैट b इज इक्वल टू माइनस 7। सो इसी तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं a b c एंड x एंड y z का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दी गई हैं जो कि इक्वल हैं, लिहाजा सबसे पहले हम इनसे इक्वेशन निकालेंगे जो कि हम कंपेयर करेंगे द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर a प्लस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स 2 इज -1। सो पहला इक्वेशन हमारे साथ आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन हमारे साथ b प्लस 2c और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 4 है तो ये इक्वल हो जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। द थर्ड इक्वेशन विल बी 2c प्लस d और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है तो ये इक्वल हो जाएंगे 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2a minus d is equal to 0. 2a minus d is equal to 0. Let's suppose this is equation number first. This is equation number second. And let this one is equation number third. And this one will be equation number 4. अब देखिए हमने फाइंड करना है a b c d का वैल्यू। तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर b और b इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में जिसका कोएफिशिएंट सेम है, अगर हम ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड तो ये b कैंसल हो जाएगा। तो ये आएगा a प्लस b इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन b प्लस 2c है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में b है तो b में b की नीचे लगा लूँगा क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं है तो ये प्लस आएगा और 2c हमारे साथ जो एलिमेंट है वो हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में c वाला टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और ये भी प्लस है। फिर आप देखें इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये इक्वल है 4 का। तो हम किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते, क्योंकि हम माइनस करते हैं तो माइनस में हमारे साथ साइन चेंज होता है तो 2c प्लस है ये माइनस हो जाएगा, b प्लस है ये माइनस हो जाएगा और 4 जो है वो प्लस है ये आएगा हमारे साथ माइनस। अब यहाँ पर देखिए b और माइनस b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ a टर्म आया है, ये दिस विल बी a और माइनस यहाँ पर 2c है तो हमारे साथ आएगा 2c और राइट हैंड साइड पे -4 और -1 हमारे साथ आएगा -5। अब देखें इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को देखें तो यहाँ पर 2c और यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर d और -d ये दोनों क्रॉस हो सकते हैं अगर हम इन दोनों को जमा करें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना है।
adding equation number 3 and 4, we will get equation number 3 हमारे साथ है 2c plus d is equal to 8 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ है 2a minus d। तो माइनस 2a का टर्म हमारे साथ, a का टर्म फर्स्ट इक्वेशन में हमारे साथ नहीं है, तो हम यहाँ पर 2a अलग से लिखेंगे और जो माइनस d है वो d के नीचे माइनस d आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे साथ चूंकि 0 है तो ये आएगा 0। अब दोनों को जमा करते हैं तो 2a अपने जगह पर आएगा और यहाँ पर देखिए 2c के नीचे कोई नंबर या टर्म नहीं है, लिहाजा ये प्लस है तो प्लस 2c आएगा और माइनस डी और प्लस डी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 8 प्लस 0 इज 8। अब यहाँ पर हमारे साथ दो इक्वेशन और आए हैं जो कि हमारे साथ, लेट दिस वन, दिस इज, लेट सपोज ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 5 आया और ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 6 आया। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर देखें इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, यहाँ पर माइनस 2c है और यहाँ पर प्लस 2c, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6, अब दोनों को ऐड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 है a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5 और इक्वेशन नंबर 6 हमारे साथ है 2a प्लस 2c विच फर्दर इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे साथ 2a और प्लस a, क्योंकि एडिशन में हम कोएफिशिएंट ऐड करते हैं, यहाँ पर 1 है और 1 और 2 3 आएगा और a विल बी ऑन हिज वे। यहाँ पर प्लस 2c और माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑन द राइट हैंड साइड वी विल हैव 8 माइनस 5, तो ये आएगा 3। अब ये इक्वेशन आया a 3a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 3 a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे ये आएगा तो डिवीजन में आएगा। सो a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे साथ आएगा क्या, दिस विल बी 1। अब a का वैल्यू हमने फाइंड किया है तो हमारे लिए अब बाकी वैल्यूज फाइंड करना आसान होगा। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, तो हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे साथ आएगा a की इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर a का वैल्यू प्लस 1 आएगा, प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस 1 राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। सिंस b इज इक्वल टू माइनस 1 और ये 1 b माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम b इज इक्वल टू माइनस 2। अब a और b वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना है c का वैल्यू। आप इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें तो यहाँ पर b प्लस 2c है, इसमें हम b का वैल्यू पुट करेंगे और c का वैल्यू हमारे साथ आ जाएगा। पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब इसमें b का वैल्यू हमने जो फाइंड किया है माइनस 2, ये पुट करेंगे, ये आएगा माइनस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, ये आएगा 2c इज इक्वल टू 4 और माइनस 2 जब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो प्लस 2 होगा। यहाँ पर हमारे साथ आएगा 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6। अब यहाँ पर देखें 2 हमारे साथ c के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड में आएगा। सिंस दिस विल बी
2c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और कटिंग करते हैं 2 1s are 2 and 2 3s are 6 since the value of c is 3। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने d का फाइंड करना है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे साथ वैल्यू आएगा d का, या अगर थर्ड इक्वेशन में हम c का वैल्यू पुट करते हैं तो उससे भी d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, d वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ ये है, तो इसमें हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू मैंने पुट किया माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 1s are 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0 और -2 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आएगा माइनस डी इज इक्वल टू -2। दोनों साइड को डिवाइड करते हैं -1 से, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा d, और ऑन द राइट हैंड साइड माइनस एंड माइनस गिव अस प्लस एंड दिस विल बी 2। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में लाइक बटन भी दबाएं। शुक्रिया।